बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जो भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी जिन लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और बताया कि किस तरह की वीडियो को आप सुनना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल हुए हैं वो लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड थे, और मुझे ये भी देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग मेरी वीडियो से बोर नहीं होते, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि नॉलेज वाला अच्छा पैगाम आप लोगों तक पहुंचाऊं। हर एक वीडियो में नया पैगाम हो, कोई अच्छी बात हो जो इस आजमाइश की, इन सख्तियों में आप लोगों की हेल्प करे। और देखें, सब कुछ करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग, इन्हें पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी में चलना कैसे है। तभी ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। कुछ लोग इशू तो कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यों बना दी, लेकिन जिन्हें कहानियाँ, मौज़ाती कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो दो लफ्ज़ों में कभी भी एक्सप्लेन नहीं हो सकती, इसलिए वीडियो तवील हो ही जाती है। देखें, जब बात जहाँ तक आए ना कुरान की, इसके वाक़ियात की, इसकी आयतों की, तो फिर वो तवील हो ही जाती है। और मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो बनाती रहूँ, लेकिन कुछ वीडियोस के लिए मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि आप लोगों के लिए डिटेल में बात करूं। जैसा कि ख्वाबों की ताबीर वाली वीडियो आपको डिटेल में बताई। कोशिश होती है कि हर वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो। यकीन करें, आप लोग वो सब नहीं देख रहे होते जो परेशानियों में घिरे हुए लोगों की हेल्प हो रही होती है। देखें, जब हमारे ऊपर आजमाइश आती है ना, तो वो हमें सिखाने के लिए ही आती है, और जितनी ज़्यादा आजमाइश आएगी इतनी ज़्यादा इंसान की लर्निंग होती है, इतनी हम अल्लाह के आगे रोते हैं। दर हकीकत अल्लाह ताला जिस तरह हीरे की तराश खराश करते हैं ना हम, तो सेम इसी तरह से जब इंसान इन चीज़ों से गुज़रता है ना, इसका मुशाहिदा, गौर व फिक्र अल्लाह बढ़ा देता है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कर रहा है कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के साथ इसलिए भी लेकर हाजिर हुई हूँ, ये निशानियों पर ही मबनी है। एक जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह एक बहन को अल्लाह पाक ने दुआ की मंजिल तक पहुँचाया था और मकबूलियत की मंजिल तक पहुँचाना था। किस तरह से इस बंदी को अल्लाह ताला ने साइन दिए, कितना ज़्यादा खूबसूरत मुआजिज़ा। यकीनन अल्लाह के प्यारे, इसके कुर्ब वालों की लाइफ में ऐसे मुआजिज़े होते हैं। तो जब ये चीज़ें पहुंचती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊं, और साथ ही साथ वो आयत भी शेयर करूंगी जिसमें निशानियों का जिक्र है, और ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि क्यों आखिर अल्लाह ताला निशानियाँ दे के समझाते हैं, क्यों हमारी तवज्जो इस जानिब लाते हैं, और मिसालों को क्यों ऐसे पेश किया गया। आप यकीन करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी। जो लोग शैतान से लड़ रहे हैं, जो लोग अपने आप को अपने धक्का लगाते हैं, हिम्मत देते हैं और कोशिश करते हैं हमें ने एक दिन मुआजिज़े तक पहुंचाना है, तो जो टूट रहे होते हैं, इनको ये बातें, ये मुआजिज़े, ये आयतें बहुत ज़्यादा हील करेंगी। क्योंकि देखें, ये जो इंसान है ना, आजमाइश के हाथों टूट कर रह जाता है, में कोई शक नहीं है। और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात ये है कि जिस पर भी आती है इसे समझ लगती ही नहीं कि इसके साथ हो क्या रहा है आखिर, और इन्हें बातों की समझ आए। तो मैं कुरान पाक की वो खूबसूरत आयत शेयर करूँगी, गहराई में उतरेंगे कि आखिर अल्लाह ताला इसकी खास मिसाल से क्यों समझा रहा है। सूरत नमल की आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम्हारे लिए 4 पायों में मकामी इबरत और गौर है, इनके पेटों में जो लहू में है, इससे हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों को खुशगवार जायका देते हैं। अब समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इन एग्जाम्पल से क्यों समझा रहा है, इसलिए कि आप में से जितने भी लोग आजमाइश की सख्ती से गुजरे जा रहे होते हैं, और जो लोग कहते हैं ना
کہ بالکل ناممکن ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا بنے گا ان کا۔ اس رب نے ہمیں محدود عقل کے ساتھ تخلیق کیا۔ ہماری کہانیاں بھی اس نے خود ہی لکھی ہیں، اور جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اب اس کی کیا خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کر کے دکھائیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے وہ خود ناممکن حالات دیتا ہے، بندہ بالکل بے بس ہو جائے، پھر وہ رجوع کرے، پھر وہ بھاگیں اپنے رب کی جانب۔ کام اس کا فوراً نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے اللہ اسے کھوج کے سفر میں لگائے گا، اور بہترین کھوج میں صرف ہماری ہیلپ کرے گا۔ قرآن سے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ وہی مثالیں دے رہا ہوگا جو عقل کو دنگ کرنے والی ہوں گی۔ خوشگوار دودھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا گواہ ہے۔ اس کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے جو حیوانوں کے پیٹ میں الا بلا بھری ہوتی ہے، اسی میں سے پروردگار نے نہایت خوشگوار، ذائقہ لطیف اور خوشگوار دودھ پلاتا ہے۔ جانور کے جسم میں جو گوبر اور خون وغیرہ ہوتا ہے، معدے میں غذا پہنچتی ہے، وہاں سے خون رگوں کی طرف دوڑتا ہے، دودھ تھن کی طرف گیا، یورین نے مثانے کا راستہ پکڑا، نہ ایک دوسرے سے ملے نہ ہی مکس ہوئے۔ اللہ اپنی قدرت کی کتنی بڑی نشانی دکھا رہا ہے۔ ایک جانور کی باڈی میں، جہاں اس کی باڈی میں پارٹس کے حصے ہوتے ہیں، جہاں خون بھی ہوتا ہے، جہاں گوبر بھی ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دودھ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کیوں ہمیں دکھا رہا ہے اور قرآن میں اس کی مثال کیوں دے رہا ہے، یہاں آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ نے کئی بار انسان کو مختلف مثالوں سے متعارف کرایا۔ دریا کی مثالیں دی کہ آپس میں ملتے نہیں، تاکہ انسان جانے، اس کو سمجھے، غور کرے کیا چیز ہے جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ آپ نے بس اپنے حالات سے گھبرانا نہیں ہے کہ جہاں آپ کی آج رسائی ممکن نہیں۔ انفیکٹ جو اس کے بہت خوف ستائے ہوئے ہوں گے کہ کہاں ہوں گے، کس کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سوچ سوچ کر اب ہمارا کیا ہوگا ٹوٹل غلط ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے آپ سے لیا ہے نا، اسے آپ اللہ کی امان میں دے دیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 سے 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ کہے، اگر وہ ہمیں اس سے بچائے تو پھر ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اگر میری باتوں پر یقین نہ ہو تو یہ آیت ثبوت ہے جس سے یقین آئے گا کہ آزمائش بھی انسان کی زندگی جنگل کے اندھیروں جتنی ہوتی ہے۔ انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اوپر سے شیطان کا ہر وقت حملہ ہوتا رہتا ہے کہ اسی حال میں رہو گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ نے ہیلپ کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے، ہر کنڈیشن سے نمٹنے کے لیے طریقے بتا دیے ہیں، پھر ہم کیوں ڈریں؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ لائف میں سوچی ہوئی پلاننگ فیل ہو جائے اور آپ خود کو سٹک محسوس کرنے لگیں تو سمجھ جائیں یہ بہت بڑی نشانی ہے بڑی منزل کی طرف۔ وہ آپ کو بار بار فیل کر ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اس کے مطابق معجزے کے پاس پہنچا دے۔ اس کا ثبوت یوسف علیہ السلام کی لائف سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی دعا کو جلد سے قبول کر کے ظاہر کر دیتے، یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتے، بھی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا جلدی کر دیتا تو یوسف علیہ السلام تخت و تاج تک کیسے پہنچتے؟ وہ خواب جو دکھایا گیا وہ کیسے تکمیل کو پہنچتا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پلان۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری دعائیں ظاہر نہ ہو رہی ہوں، ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ آ رہا ہو، نیگیٹو ہو جاتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی کام میں دیر لگا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی بڑا پلان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ویٹ کریں، کیونکہ ویٹ انبیاء علیہ السلام سے بھی کروایا ہے۔ انسان آزمائش میں جتنا خود کو نبھاتا ہے، عام حالات میں نہیں۔ یہاں سے مجھے اپنی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک وقت آیا کہ بہت زیادہ سخت آزمائشیں ڈالیں۔ بہت اچھی انسان ہے وہ، لیکن دنیا میں گم اور مست تھی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے نکھارنے کے لیے بہت بڑی آزمائش بھیجی، اور اس آزمائش کے بعد اس میں واقعی نکھار آیا، اللہ کے قرب میں مزید چلی گئی۔
कुछ साल तो वो दर्द और गम में मुसलसल रहे। फिर इसने तराश खराश करके खुद की खामियों को दूर करके, इंसान तो इंसान है ना, शैतान का हमला तो रहता है, फिर इसने खुद को अल्लाह के करीब करना शुरू कर दिया। अगर हम शो ऑफ लाइफ में रहे और इसी तरह इस दुनिया से चले गए तो हम क्या बताएंगे कि देखो कि फिलहाल वक्त में मैंने टेस्ट भेजा था और तुम सजदों में आ गए थे, मेरे कुर्ब में आ गए थे, पुरसकून हो गए थे। लेकिन वक्ती आंसू के बाद तुम्हारी लाइफ में जब खुशियां आई तो तुम फिर से इसी रास्ते पर चल पड़े कि मैं तो तुम्हें निखार रहा था। अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके पर चलते रहते तो मैं तुम्हें ज़्यादा बड़ी मंजिल पर पहुंच जाता। हम क्या करते हैं, हम थोड़े दिन तो अच्छे रह लेते हैं, इसके बाद बोर होकर दोबारा से अपने गुनाहों की तरफ चल पड़ते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ की चकचौंधगी की तरफ भागने लगते हैं। इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ कि जो भी लोग आजमाइश में आ गए और खुद महसूस कर रहे हैं कि पहले हम क्या थे अब क्या बना दिए गए हैं, यानी एक अच्छा चेंज नेकी का रास्ता लेकर चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप दोबारा गफलत में ना डूबिएगा, वरना फिर क्या होगा, दोबारा से कोई सख्त आजमाइश आ जाएगी। अल्लाह की दोस्ती को आजमाएं, इसके साथ चलें, अल्लाह ताला जल्द ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। खूबसूरत सी आयत शेयर करने का मकसद भी मेरा यही था। ये जो बेचैनियाँ, ये जो बेताबियाँ हैं कि जो कुछ खो गया है या हासिल नहीं हो पा रहा, तो फिर इस मिसाल को गौर करें कि जो अल्लाह इतना कादिर है, जानवर के जिस्म में दूध को बना के महफूज कर सकता है, मिक्स नहीं करता। सोचें वो कैसे आपकी शय को कहीं खो देगा, कैसे कहीं डुबो देगा। जो इंसान दुआएं मांगता है ना, अल्लाह दुआएं रिद नहीं करता। आपको साबित कदम रहना है। जो लोग अपने तजुर्बात, मुआजिज़ात, कहानियाँ, ख्वाब भेजते हैं, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है ये इंसान पहले रोज़ कहाँ खड़ा था, अब कहाँ खड़ा है। लोग जिनकी लाइफ नामुमकिन से नामुमकिन है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आने वाले वक्तों में चैनल पर हैरत अंगेज़ कहानियाँ ज़ाहिर करेगा, जिसमें रोल मेरा भी है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को धक्का लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दिल से ख्वाहिश है कि जहाँ इतनी दुनिया डूब रही है वहाँ आप लोग ना डूबे। अगर आप लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है तो फिर याद रखें ये वो खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह ताला ने ख्वाब की सूरत में एक बहन को याद करवाई थी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी दुआएं भी शामिल कर लिया करें। और बहन की मैं काफ़ी ख्वाब शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा वो गाड़ी वाला ख्वाब जिसमें इनके मामू ने हवा में गाड़ी उड़ाई। इससे आया था कि ये इनकी बेटियां आजमाइश में हैं। अल्लाह ताला इशारे दे रहे हैं कि आजमाइश से निकलकर खुशियों के दौर में दाखिल होने वाले हैं। तो देखें, अब यहाँ से हम गौर करना शुरू करें कि पहले अल्लाह ताला ने कैसे दुआ याद करवाई, फिर आपको ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए जहाँ से मोहर लगती है कि आपकी दुआ को मंजूरी दे दी गई है। कन्फर्मेशन होती है ये बातें, इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ईमान बढ़े। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।